अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 521वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, 516वें सबक से हमने तिजारत के मसाइल का एक सिलसिला शुरू किया था। ये आज का सबक भी उसी की एक कड़ी है। चूँकि तिजारत में बाज़ औक़ात क़र्ज़ लेना पड़ते हैं, बाज़ औक़ात बैंकों से लोन उठाना पड़ता है। बहुत सारे ताजिर और व्यापारी वो बिस्सी का एक सिस्टम उन्होंने निकाला हुआ है। ये तमाम शक्लें सूरतें भी हमारे ताजिरों को पता होनी चाहिए। लोन या बैंक से लोन या क़र्ज़, शरीयत इस्लामिया में इसके जवाज़ और अदम जवाज़ की क्या सूरत है, सबसे पहले मैं आपको उसकी वजाहत कर दूँ। देखो, सूद, इंटरेस्ट और ब्याज ये सराहतन हमारे शरीयत में हराम है, नाजायज़ है। ना आप किसी को सूद से पैसे दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ होगा आपके लिए। लेकिन लोन लेने की इजाज़त और गुंजाइश उसी वक्त में आपके लिए रहेगी आपके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं, एक रुपया भी आपके पास में नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंस करने वाला नहीं है। अब ऐसी सूरत में आप बिल्कुल निहत्ते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेकर कोई गाड़ी, कोई दुकान का सामान या कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर आप पर और आपके घर वालों पर फाका कशी की नौबत आ जावे। तो शरीयत इस्लामिया और हमारे उलामा इकराम, जिन्होंने इस मसले के ऊपर लंबी चौड़ी बहस करने के बाद में इसके जवाज़ की सूरत निकाली है और आपको इजाज़त दी है, और उन्होंने इस उसूल को यहाँ पर मद्देनज़र रखा है कि भाई इस्लाम में अगर कोई आदमी मर रहा है, उसका दम जा रहा है, उसके पास में खाने पीने के लिए कोई हलाल चीज़ नहीं है, तो इस्लाम उसको अपनी जान बचाने की बक़दर हराम खाने की भी इजाज़त देता है कि कम से कम वो ज़िंदा रह सके, उसकी जान बाकी रह सके, उसके बक़दर वो इंसान हराम भी अगर खा ले तो उसको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जान का बचाना वो हराम के खाने से भी बड़ा गुनाह था। अगर जान चली जाती तो और बड़ा गुनहगार होता। इसलिए जान बचाने के लिए उतनी मिक़दार उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इसी तरीक़े से हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब ने जदीद फ़िक़ही मसाइल सफ़ा नंबर 278 से बड़े तफसील के साथ में बैंकों से लोन लेना या क़र्ज़ उठाना, उसकी तमाम सूरतों को बयान किया। और उसी के ज़ेल में ये बयान किया कि ऐसे हालात के अंदर एक मुसलमान वो बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है, अपनी तिजारत शुरू कर सकता है, गाड़ी ले सकता है। अब उसके बाद और भी कुछ शक्लें, कुछ सूरतें हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत में मुसलमानों की इमदाद की जाती है। उनमें बाज़ औक़ात जो है सब्सिडी मिलती है। उसके बारे में तो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद के हवाले से आगे लिखा है कि ऐसे जो क़र्ज़ है गवर्नमेंट की तरफ से आपको इमदादी तौर पे मिलने वाले, सहूलत से मिलने वाले, या जिस पे सूद की कोई मिक़दार ही नहीं है या थोड़ी बहुत जो मिक़दार भी है, ऐसे क़र्ज़ तो एक आम मुसलमान भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भी ले सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मुसलमानों ने भरपूर गवर्नमेंट की ऐसी जो आने वाली स्कीमें हैं, ऑफ़र्स है, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन के लोन्स है, उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अगर मुसलमान फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, वो भेड़िए, वो अप्पल पोटे, वो जो लोग इसके ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जो कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोग आपके नाम पर डुप्लीकेट पेपर सबमिट करके करोड़ों के लोन उठा रहे हैं और करोड़ों रुपये गवर्नमेंट को वापस जा रहे हैं। तो मुसलमानों ने ये तमाम गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज़ से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी, या महाराष्ट्र के अलावा और भी जो स्टेट्स है, जैसे हो सकता है एमपी में, यूपी में, बिहार में
और पता नहीं और अदर जो स्टेट्स है, गुजरात वगैरह है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ की स्टेट जो गवर्नमेंट्स है वो शेतकरी किसान लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सी स्कीमें, और किसानों को भी खेती लोन दिया जाता है एकदम बग़ैर सूद के, और बाज़ औक़ात वो माफ़ भी कर दिया जाता है। हमारे मुसलमानों ने भी गवर्नमेंट से मिलने वाली ये फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाकर उसका लोन लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है बीज के लिए, वो भी आप ले सकते हैं, खाद के लिए वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये नहीं करेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि किसान परेशान हाल है। और बाज़ उलामा ने गवर्नमेंट की तरफ से जो खेती बीमा किया जाता है उसकी भी इजाज़त दी है। हमारे मुसलमान जितने भी शेतकरी, जितने भी किसान हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से मिलने वाली इन तमाम चीज़ों से भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ये हिंदुस्तान कोई सऊदी अरबिया, ये हिंदुस्तान कोई ओमान, ये हिंदुस्तान कोई इस्लामिस्तान नहीं है कि जहाँ पर कोई आपके ऊपर थोप दे 100% शरीयत इस्लामिया को। इसलिए कि शरीयत के बहुत सारे अहकाम वो मुल्कों के एतबार से तब्दील होते हैं, उनकी नौइयत बदलती है। हिंदुस्तान एक ऐसा डेमोक्रेटिकल मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम चलता है। तो इसके लिए ये तमाम जो मसाइल है उसके अंदर हमारे उलामा ने एक तहक़ीक़ के बाद में ये मसाइल को तय किया और आपको इजाज़त दी कि भाई आप बैंक से मिलने वाला जो लोन है मजबूरी की सूरत में ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाले लोन हैं वो तो आपने लड़ के लेना चाहिए, कोशिश करके लेना चाहिए। आपका हक़ है, बिल्कुल लीजिए। खेती के ऊपर जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है, बीज के ऊपर, खाद के ऊपर लड़ के लेना चाहिए। आपका हक़ है वो। आप इस मुल्क के रहवासी हैं, आप इस मुल्क के सिटीज़न हैं। उसके आगे आगे भी अभी बहुत सारे मसाइल बाकी हैं। अब आजकल क्या हो चुका है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के एतबार से नए नए कानून बनाए और ऐसा शिकंजा कसा हुआ है इनकम टैक्स का। अब ये जो गवर्नमेंट आई है ये बेचारी लोगों को ये बोलकर आई है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के नाम से उन्होंने आपको इस तरीके से जकड़ लिया है कि आपके आधार को, आपके पैन कार्ड को, आपके बैंक के अकाउंट को, आपके हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब ये सब एक दूसरे से जोड़ने से गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि आप क्या कर रहे हैं अब वो सब गवर्नमेंट की नज़र में है। आप बैंक से कितना पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो नया कानून बनाया हुआ है, बैंकों में मार्च तक टाइम दिया हुआ है, डेडलाइन है उसकी मार्च 2018 तक। अगर आपने अपने तमाम बैंक के खातों को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपका वो बैंक का जो खाता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पैन कार्ड को आधार से जोड़ना लाजमी करार दिया गया था। अब आपका पैन कार्ड भी आधार से जुड़ा, आपके सारे बैंक अकाउंट चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, सारे आपके आधार से जुड़ गए। क्योंकि बग़ैर आधार के अभी आगे कुछ नहीं करेंगे आप, ना बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते, ना सिम कार्ड ख़रीद सकते, कुछ भी नहीं। तो बैंक अकाउंट जब आपके सारे आधार कार्ड से जुड़ गए, आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से जुड़ गया, तो आपके किस अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है हर चीज़ वो गवर्नमेंट देख रही है। अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और कानून बनाया कि 2 लाख रुपये से ज़्यादा आप कैश में कोई भी चीज़ ख़रीद और फ़रोख्त नहीं कर सकते। साल भर में अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया, गवर्नमेंट को पता चला, उसके ऊपर आपको 5 साल की सज़ा अलग से होंगी। वो 2 लाख रुपये पे 200% यानी 200 गुना जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। ये एक अलग से आपके ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना होगा। अब ये हालात के अंदर मुसलमान क्या करे? आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब ये सारे हालात इसलिए पैदा किए गए हैं कि आप अपनी हलाल की जो कमाई है उसको अगर मार्केट में निकालोगे, उससे अगर कोई चीज़ ख़रीदोगे, उससे अगर कोई चीज़ बेचोगे, तो चूँकि आपको पैन कार्ड जो है देना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट की नज़र में आएगा और फ़ौरन इनकम टैक्स वाले आपके पास आएंगे। मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो इसके लिए आज मजबूरी में भी बहुत सारे लोन उठाना पड़ रहे हैं। आपके पास में कैश है, आप एक गाड़ी शोरूम से ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो फ़ौरन इनकम टैक्स की धाड़ पड़ेगी।
अब वो मजबूरी में आपको लोन से गाड़ी लेना पड़ रही है, या वो मजबूरी में आपको लोन से जो है घर ख़रीदना पड़ रहा है, या वो मजबूरी में आपको लोन से जो है दुकान लेनी पड़ रही है, तो हमारे उलामा ने इसके अंदर भी आपको गुंजाइश रखी है। और उसकी वजह है, उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एक जगह पर एक चाचा ने, एक साहब ने, उन्होंने 1 करोड़ रुपये के अंदर एक घर का सौदा किया, और बात ये तय हुई कि भाई वो 80 लाख रुपये उनको कैश में देंगे। अब जिस टाइम पे घर की रजिस्ट्री हुई, उस टाइम पे उन्होंने 80 लाख रुपये कैश में घर ख़रीदने वाले को दे दिए। अब वो वहाँ पर जो है, जो वकील होता है, जो पेपर वगैरह बनाता है, उसने उनको 1000 मरतबा समझाया। बोले देखो चाचा, अभी कानून बहुत सख्त हो चुका है, आप 80 लाख रुपये का कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर ढाड़ डालेंगी, आपको पकड़ेंगी। वो चाचा ने कहा कि जब होगा जब देखेंगे। बोले हमारे इस्लाम के अंदर हराम है लोन लेना। वकील साहब ने कहा कि कुछ तो भी लोन ले लो, लोन लेंगे ना तो आप सेफ़ हो जाओगे। मगर वो चाचा मानने को तैयार नहीं। वकील साहब ने कहा देखो, मैं फ़ुलाने मुफ्ती साहब को जानता हूँ, अगर आप चाहे तो मैं फ़ोन लगाकर उनसे बात कर सकता हूँ। आपके इस्लाम में भी मजबूरी की हालत में आप ले सकते हैं, वरना आप बिला वजह के अंदर जाओगे। वो चाचा ने कहा कि नहीं, बोले मैं किसी फतवे के ऊपर अमल नहीं करता हूँ, मैं तक़वे वाला आदमी हूँ, तक़वे पे चलने वाला हूँ। और बेचारे हज़रत जो है वो मानने को तैयार नहीं हुए। अब पैन कार्ड तो देना पड़ता है अगर आप कोई ख़रीदी खत वगैरह कर रहे हो। जैसे ही उनके अकाउंट के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो गया कि इन्होंने 80 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, इनकम टैक्स की एक पूरी टीम महीना 1.5 महीने के बाद वो जनाब के एड्रेस के ऊपर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद में उन लोगों ने तहकीकात की। बोले भाई आपने 80 लाख रुपये का जो ट्रांजैक्शन किया था उसके पेपर किधर है? बोले काय के पेपर उसके? मतलब 80 लाख आपके पास कहाँ से आए, किधर से आए? बोले कहाँ से आए, किधर से आए? ताजिर आदमी हूँ मैं, मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे मेहनत की कमाई है। मैंने अपना खून पसीना कमा कर ये पैसा मुड़ी जमा किया था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने खून पसीना कमा कर भी जमा किए थे तो जिस दुकान में जमा किए थे वो दुकान का हमको, जब से दुकान है तब से लेके अभी तक का ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा हुआ होता है उसके पेपर बताओ कि आपने हर साल कितना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, तो हम खुद हिसाब लगाएंगे ये 80 लाख कितने सालों की कमाई है। उन्होंने बोले अरे काय का ITR, काय का इनकम टैक्स रिटर्न, कुछ नहीं है। बोले ये सब मेरे खून पसीने की। अरे भाई आपके खून पसीने की कमाई है, इसका प्रूफ चाहिए ना। आपने दुकान से भी अगर कमाया है, आपने अपनी दुकान का IT रिटर्न भरा था हर साल, भरा अगर आपने है तो ठीक है। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो जो लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, हमको प्रूफ चाहिए। हो सकता है ये पैसा ब्लैक का हो, ये पैसा दुबई का हो, ये पैसा 2 नंबर के धंधे का हो, आप स्मगलर हो, 2 नंबर के धंधे करते होंगे, आपने कहाँ से ला, ये हवाला का पैसा होगा। अब वहाँ पर एक उन्होंने समझदार आदमी आए, उन्होंने समझाया इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। उन्होंने कहा नहीं, इसमें आगे पुलिस इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि ये पुलिस केस की तरफ जाएगा। वो पुलिस अब तहकीकात करेंगी ये 80 लाख रुपये आए तो कहाँ से आए। अगर दुकान से आए हैं तो हमको हर साल का IT रिटर्न चाहिए। IT रिटर्न है, नो प्रॉब्लम, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर दुकान से नहीं आए हैं, किसी और हवाले से आए हैं, इधर से उधर से, क्योंकि गवर्नमेंट को पेपर चाहिए। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे वो चाचा को महाराष्ट्र पुलिस आ गई। पुलिस में बहस चली, इनके ऊपर मकोका लगाना चाहिए, यह सादा केस इनके ऊपर फाइल करना चाहिए। अब 3-4 कलम लगाए उन्होंने। सबसे पहले तो 80 लाख रुपये मिले, दूसरे ये पैसा अंडरवर्ल्ड का है, हवाले का है, कहाँ का है, किधर का है, उसकी तहकीकात करेंगे। पुलिस कोर्ट में जब उनको पेश किया गया, कोर्ट ने 15 दिन की कस्टडी दी। पूछो बोले इसको कहाँ से अंडरवर्ल्ड का पैसा लाकर बॉम्बे में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी कर रहा है बोलकर। ये मसाइल क्यों पैदा हुए? आपने, हमारे उलामा, हमारे मुफ्ती, अरे आपसे ज़्यादा तक़वे वाले हैं हज़रत वो। ये आपका तक़वा नहीं है, ये दीन में गुलू करना है, गुलू।
मुबालगा आराई करना है। आज बहुत सारे मुसलमान जो बेचारे दीन के मामले में गुलू कर करके अपनी तरफ से एक नया दीन घड़ दिए उन्होंने, वो फतावे पे चलने को तैयार नहीं, मसाइल पे चलने को तैयार नहीं। उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि हम बहुत तक़वे वाले हैं, यानी हम जो अमल कर रहे हैं और बाकी बेवकूफ़ है। ये हमारे जो अकाबिर है या हमारे उलामा जो हर 2-3 महीने में एक मरतबा जो है कॉन्फ्रेंस लेते हैं बाज़ाब्ता फ़िक़्ह अकेडमी की, और ऐसे जदीद मसाइल पे बहस व मुबाहिसे करते हैं 3-3 दिन, और उसके बाद किसी मसले में आपको इजाज़त देते हैं, वो तक़वे वाले नहीं, ये हज़रत तक़वे वाले हैं जो दिल पे अमल करने वाले। तो इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, हमने गवर्नमेंट और मुल्क दोनों के कानून का भी एहतराम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको हमारे मुफ्तियान, उलामा, फ़िक़्ह अकेडमी इनके रहबरी रहनुमाई में काम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।